Transform your future with cutting-edge tech training, available in Hindi and English. It's time to get certified. quicktechie.com. हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन में हम प्रिज्मा एक्सेस के अंदर कंप्यूट लोकेशंस, लेटेंसी और रीजनल कंप्लायंस के बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट पर Yes, I just got my Palo Alto certification with Quick Techie. चर्चा करेंगे, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम प्रिज्मा एक्सेस आर्किटेक्चर के एक बेहद अहम और कोर टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं, और वो है कंप्यूट लोकेशंस को मैनेज करना। अगर आप एक मॉडर्न नेटवर्क या क्लाउड आर्किटेक्ट हैं, तो आपको पता होगा कि आज के समय में यूजर एक्सपीरियंस और सिक्योरिटी दोनों एक साथ डिलीवर करना कितना मुश्किल हो सकता है। जब हम फर्स्ट प्रिंसिपल्स अप्रोच की बात करते हैं, तो हमें सबसे बुनियादी सवाल पूछना चाहिए, हम यह सब क्यों कर रहे हैं? इसका सीधा सा जवाब है कि हमारे यूजर्स दुनिया के किसी भी कोने में हो सकते हैं और उन्हें बिना किसी रुकावट के पूरी स्पीड और सिक्योरिटी के साथ अपने एप्लीकेशंस को एक्सेस करना है। प्रिज्मा एक्सेस दुनिया भर में 100 से भी अधिक लोकेशंस प्रोवाइड करता है। इन लोकेशंस को कंप्यूट लोकेशंस कहा जाता है, जहां सारा सिक्योरिटी प्रोसेसिंग होता है। मान लीजिए आपका एक यूजर इंडिया में है और दूसरा अमेरिका में, तो दोनों को उनके सबसे नजदीकी कंप्यूट लोकेशन से कनेक्ट किया जाएगा। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि डेटा को प्रोसेस होने के लिए दुनिया के दूसरे कोने में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम इस ट्रेनिंग सेशन में गहराई से समझेंगे कि ये कंप्यूट लोकेशंस यूजर की लेटेंसी को कैसे कम करते हैं, और साथ ही साथ अलग अलग देशों के जो सख्त डेटा रेजिडेंसी और कंप्लायंस नियम होते हैं, उन्हें कैसे पूरा करते हैं। एक बेहतरीन टेक प्रोफेशनल हमेशा बेसिक्स से शुरुआत करता है, तो चलिए हम भी इस कॉन्सेप्ट को एकदम बेसिक से समझते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि प्रिज्मा एक्सेस का बेसिक फ्लो कैसे काम करता है। सबसे बाईं तरफ हमारा रिमोट यूजर है, जो इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट होता है। जैसे ही वह कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता है, वह सीधे सबसे नजदीकी लोकल प्रिज्मा एक्सेस लोकेशन पर पहुंचता है। यह लोकल लोकेशन एक बड़े कंप्यूट रीजन के अंदर You must check quicktechie.com. These exclusive ebooks are packed with visualizations to help you clear the entire syllabus and master the fundamentals. आती है, जिसे बीच वाले बॉक्स में दिखाया गया है। यहीं पर आपकी सारी सिक्योरिटी पॉलिसी और डिक्रिप्शन का काम होता है। और अंत में दाईं और वह क्लाउड एप्लीकेशंस है, जिसे यूजर एक्सेस करना चाहता है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स के अनुसार, अगर हम सिक्योरिटी लेयर को यूजर और एप्लीकेशन के बीच में सबसे छोटी दूरी पर रख दें, तो नेटवर्क डिले अपने आप खत्म हो जाता है। यही इस आर्किटेक्चर की सबसे बड़ी ताकत है। अब बात करते हैं लेटेंसी की। फर्स्ट प्रिंसिपल्स के जरिए अगर हम सोचें, तो लेटेंसी असल में है क्या? यह बस वह समय है जो डेटा के एक पैकेट को यूजर के डिवाइस से डेस्टिनेशन सर्वर तक जाने और वापस आने में लगता है। भौतिक विज्ञान के नियमों के अनुसार डेटा लाइट की स्पीड से तेज नहीं जा सकता। इसलिए अगर आपका यूजर ऑस्ट्रेलिया में बैठा है और उसका डेटा अमेरिका के किसी डेटा सेंटर में प्रोसेस हो रहा है, तो नेटवर्क में डिले या लेटेंसी आना पक्का है। जब भी हम इंटरनेट पर कुछ एक्सेस करते हैं, तो सबसे पहले टीसीपी हैंडशेक होता है, उसके बाद टीएलएस एन्क्रिप्शन का सेटअप होता है। इन सब में नेटवर्क पर कई राउंड ट्रिप्स लगते हैं। अगर सर्वर दूर है, तो हर राउंड ट्रिप में बहुत सारा समय बर्बाद होगा और यूजर को लगेगा कि ऐप बहुत स्लो है। यहीं पर प्रिज्मा एक्सेस के कंप्यूट लोकेशंस का रोल आता है। प्रिज्मा एक्सेस सिक्योरिटी प्रोसेसिंग को सीधे यूजर के नजदीक ले आता है। 100 से भी ज्यादा लोकेशंस होने का सीधा सा मतलब है कि यूजर का नेटवर्क ट्रैफिक तुरंत एक लोकल नोड पर पहुंच जाता है। वहीं पर सारा सिक्योरिटी और डिक्रिप्शन का काम हो जाता है, और फिर वह सीधे डेस्टिनेशन की ओर निकल जाता है। इससे टीसीपी हैंडशेक का समय काफी कम हो जाता है, क्योंकि यूजर को दूर बैठे सर्वर से सीधे बात नहीं करनी पड़ती। इस तरह आर्किटेक्चर को इस तरह से प्लान करना कि यूजर हमेशा सबसे नजदीकी कंप्यूट लोकेशन से जुड़े, एक बेहतरीन और बिना किसी रुकावट वाले यूजर एक्सपीरियंस की गारंटी देता है। एक मॉडर्न टेक आर्किटेक्ट के तौर पर आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सिक्योरिटी कभी भी स्पीड के रास्ते में रुकावट न बने। यहाँ हमने टीसीपी हैंडशेक के प्रोसेस को सीक्वेंस डायग्राम के रूप में दर्शाया है। आप देख सकते हैं कि यूजर का डिवाइस पहले लोकल प्रिज्मा एक्सेस गेटवे को सिन पैकेट भेजता है। चूंकि यह गेटवे यूजर के बहुत पास है, गेटवे तुरंत सिनएक पैकेट वापस भेज देता है। इसके बाद यूजर एक् भेजकर कनेक्शन कंफर्म करता है। इस छोटे से डिस्टेंस की वजह से मिलीसेकंड्स में हैंडशेक पूरा हो जाता है। अगर यही गेटवे दुनिया के दूसरे कोने में होता,
तो इन 3 स्टेप्स में ही काफी सेकंड्स बर्बाद हो जाते। कनेक्शन बनने के बाद प्रिज्मा एक्सेस अपना हाई स्पीड बैकबोन इस्तेमाल करके सीधे क्लाउड ऐप से डेटा फेच करता है और उसे स्कैन करके सुरक्षित रूप से यूजर तक पहुंचाता है। यही वजह है कि लोकल कंप्यूट लोकेशंस लेटेंसी को जादुई तरीके से कम कर देते हैं। अब सवाल यह उठता है कि ग्लोबल प्रोटेक्ट क्लाइंट को कैसे पता चलता है कि उसे किस कंप्यूट लोकेशन से कनेक्ट करना है। यह कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट और डायनामिक लॉजिक काम करता है। जब भी कोई यूजर अपने डिवाइस पर ग्लोबल प्रोटेक्ट ऐप ऑन करता है, तो वह सबसे पहले बैकग्राउंड में कई अवेलेबल गेटवेज को पिंग करता है। यह क्लाइंट बहुत ही बारीकी से हर गेटवे के रिस्पांस टाइम को मापता है। रिस्पांस टाइम का मतलब है वह समय जो एक टीसीपी हैंडशेक को पूरा होने में लगता है। इससे हमें नेटवर्क की एकदम सटीक लेटेंसी का पता चलता है। प्रिज्मा एक्सेस आर्किटेक्चर में हम एडमिनिस्ट्रेटर्स के तौर पर अलग अलग गेटवेज को प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि हाई, मीडियम या लो। क्लाइंट हमेशा उस गेटवे को चुनता है जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हो और जिसका रिस्पांस टाइम सबसे कम हो। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम सोर्स रीजन कहते हैं। अगर कोई यूजर इंडिया में है तो वह केवल उन्हीं गेटवे से कनेक्ट करेगा जो उस स्पेसिफिक रीजन के लिए असाइन किए गए हैं। इस तरह का ऑटोमेटिक सिलेक्शन यह सुनिश्चित करता है कि यूजर को कुछ भी मैन्युअली सेलेक्ट करने की जरूरत न पड़े। सिस्टम खुद ही डिसाइड करता है कि सबसे ऑप्टिमाइज्ड और फास्टेस्ट पाथ कौन सा होगा। इससे न केवल यूजर का एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ होता है, बल्कि नेटवर्क ट्रैफिक का लोड भी अलग अलग लोकेशंस पर अच्छी तरह से बंट जाता है, जिससे कोई एक सर्वर ओवरलोड नहीं होता और परफॉर्मेंस हमेशा टॉप क्लास रहती है। इस फ्लोचार्ट में ग्लोबल प्रोटेक्ट क्लाइंट का गेटवे सिलेक्शन एल्गोरिदम बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है। सबसे पहले क्लाइंट स्टार्ट होता है और सभी उपलब्ध गेटवेज को पिंग करना शुरू करता है। फिर वह टीसीपी हैंडशेक के जरिए रिस्पांस टाइम को मापता है। अगले स्टेप में वह एडमिन द्वारा सेट की गई प्रायोरिटीज को चेक करता है। इन दोनों डेटा पॉइंट्स को मिलाकर क्लाइंट उस गेटवे को चुनता है जो सबसे तेज है और जिसकी प्रायोरिटी सबसे अच्छी है। फाइनली उसी चुने हुए गेटवे के साथ एक सिक्योर टनल इस्टेब्लिश हो जाती है। यह सारा काम बैकग्राउंड में कुछ ही मिलीसेकंड्स में हो जाता है। अब हम एक बहुत ही क्रिटिकल और सेंसिटिव मुद्दे पर आते हैं, जो है रीजनल कंप्लायंस और डेटा रेजिडेंसी। फर्स्ट प्रिंसिपल्स के हिसाब से अगर हम इस चीज को एनालाइज करें तो आज के समय में हर देश की सरकार यह चाहती है कि उनके नागरिकों का डिजिटल डेटा सुरक्षित रहे और किसी भी हाल में उनके देश की सीमाओं से बाहर न जाए। यूरोप का जीडीपीआर कानून इसका सबसे बड़ा और सबसे कड़ा उदाहरण है। जब हम एक ग्लोबल स्केल पर प्रिज्मा एक्सेस का आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं तो हमें इन कानूनी नियमों का बहुत ही सख्ती से पालन करना होता है। प्रिज्मा एक्सेस आर्किटेक्चर हमें यह बेहतरीन सुविधा देता है कि हम स्पेसिफिक देशों के लिए कंप्यूट लोकेशंस को लिमिट कर सकें। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर जर्मनी का कोई यूजर अपने लैपटॉप से इंटरनेट एक्सेस कर रहा है तो उसका सारा सिक्योरिटी प्रोसेसिंग, डिक्रिप्शन और डेटा लॉग्स जर्मनी के अंदर ही रहने वाले सर्वर्स पर प्रोसेस होंगे। हमारी स्ट्राटा लॉगिंग सर्विस या एसएलएस भी रीजन स्पेसिफिक होती है, जिसका मतलब है कि जो भी नेटवर्क लॉग्स जनरेट होंगे वो भी देश का बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे। एक अच्छे क्लाउड आर्किटेक्ट के तौर पर आपको यह मैप करना होता है कि कौन सी कंप्यूट लोकेशन किस रीजनल कंप्लायंस को पूरी तरह से सपोर्ट करती है। अगर हम इस चीज को नजरअंदाज करेंगे या इसमें कोई चूक करेंगे तो हमारी कंपनी पर भारी पेनल्टी लग सकती है और बड़े लीगल इश्यूज खड़े हो सकते हैं। इसलिए कंप्यूट लोकेशंस का मैनेजमेंट सिर्फ हाई स्पीड के लिए नहीं किया जाता, बल्कि डेटा प्राइवेसी और लोकल रेगुलेशंस को 100% मीट करने के लिए भी यह उतना ही जरूरी है। इस ग्राफिक में हमने डेटा बाउंड्री के कॉन्सेप्ट को दर्शाया है। आप देख सकते हैं कि एक डॉटेड लाइन है जो जर्मनी के डेटा बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रही है। अंदर एक जर्मन यूजर है जो फ्रैंकफर्ट के प्रिज्मा एक्सेस गेटवे से कनेक्टेड है। इसका सारा लॉग डेटा भी उसी बाउंड्री के अंदर मौजूद स्ट्राटा लॉगिंग सर्विस को जा रहा है। हमने एक लाल डॉटेड लाइन भी दिखाई है जो बता रही है कि डेटा को अमेरिका के लॉगिंग सर्विस में जाने से पॉलिसी के द्वारा ब्लॉक किया गया है। यही डेटा रेजिडेंसी का मुख्य उसूल है, जो डेटा जहां का है वहीं रहेगा और कोई भी इंटरनेशनल प्राइवेसी नियम नहीं टूटेगा। इस स्लाइड में हम यह समझेंगे कि प्रिज्मा एक्सेस आर्किटेक्चर में लोकल लोकेशंस और कंप्यूट रीजन्स के बीच की मैपिंग कैसे काम करती है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, प्रिज्मा एक्सेस में 100 से ज्यादा फिजिकल लोकेशंस हैं, ताकि दुनिया भर में हर यूजर को एक बेहतरीन लोकल एक्सपीरियंस मिल सके। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और आर्किटेक्चर को आसान और स्केलेबल बनाने के लिए
इन कई छोटी छोटी लोकेशंस को एक बड़े कंप्यूट रीजन में ग्रुप कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए भारत में मुंबई और दिल्ली जैसी अलग अलग लोकल लोकेशंस हो सकती हैं, लेकिन मैनेजमेंट के नजरिए से ये दोनों एक ही बड़े इंडिया कंप्यूट रीजन का हिस्सा होंगी। जब हम बैंडविड्थ या कैपेसिटी की प्लानिंग करते हैं तो हम हर एक छोटे शहर के लिए अलग से बैंडविड्थ नहीं खरीदते। इसके बजाय हम सीधे पूरे कंप्यूट रीजन के लिए एक साथ बैंडविड्थ एलोकेट करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि प्रिज्मा एक्सेस रियल टाइम डिमांड के हिसाब से खुद ही बैंडविड्थ को अलग अलग लोकेशंस में बांट देता है। अगर अचानक से मुंबई लोकेशन पर नेटवर्क ट्रैफिक बढ़ जाए तो सिस्टम डायनामिक तरीके से वहां के रिसोर्सेज को बढ़ा देगा और दिल्ली के खाली रिसोर्सेज को बैलेंस कर देगा। इससे हमारा कैपेसिटी मैनेजमेंट का काम बहुत कम हो जाता है और हमें बार बार मैनुअल इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फर्स्ट प्रिंसिपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो यह अप्रोच सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करती है और ओवरऑल एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करती है, जो किसी भी एंटरप्राइज क्लाउड आर्किटेक्चर का अल्टीमेट गोल होना चाहिए। यहाँ इस डायग्राम में कंप्यूट रीजन के कॉन्सेप्ट को बहुत ही साफ तरीके से दिखाया गया है। बॉक्स के अंदर हमारा इंडिया कंप्यूट रीजन है जिसे हमने 1000 MBPS की बैंडविड्थ दी है। इसके अंदर मुंबई और दिल्ली दोनों लोकेशंस मौजूद हैं जो इस कैपेसिटी को शेयर कर रही हैं। बीच में जो शेयर्ड कैपेसिटी का नोड है वह यह तय करता है कि किस शहर को कितनी बैंडविड्थ की जरूरत है। नीचे की तरफ एक ऑटोमेटिक स्केलिंग का नोड है जो यह दर्शाता है कि ट्रैफिक बढ़ने पर सिस्टम अपने आप एडजस्ट हो जाता है। यह एक बहुत ही फ्लेक्सिबल और स्मार्ट आर्किटेक्चर है। तो आईटी और नेटवर्क की दुनिया में एक बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, फेलियर कभी भी कहीं भी हो सकता है, चाहे वह किसी बड़े हार्डवेयर का इशू हो या फिर किसी ग्लोबल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का आउटेज। इसलिए हाई अवेलेबिलिटी और फॉलबैक राउटिंग हमारे आर्किटेक्चर का एक अटूट और सबसे जरूरी हिस्सा होना चाहिए। फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचें, सिस्टम को इस तरह डिजाइन करना चाहिए कि अगर एक दरवाजा बंद हो जाए तो दूसरा अपने आप खुल जाए। मान लीजिए कि किसी अनपेक्षित वजह से आपका प्राइमरी कंप्यूट लोकेशन काम नहीं कर रहा है। ऐसे में क्या होगा? क्या सभी यूजर्स का काम एकदम से रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं। प्रिज्मा एक्सेस आर्किटेक्चर में ग्लोबल फॉलबैक लोकेशंस का एक बहुत ही मजबूत और रिलायबल सिस्टम होता है। दुनिया भर में कुछ ऐसी खास लोकेशंस होती हैं जैसे कि हांगकांग, जापान, नीदरलैंड्स और अमेरिका, जो किसी भी जगह के भारी ट्रैफिक को आसानी से हैंडल कर सकती हैं और ये हमेशा बैकअप के रूप में काम करने के लिए तैयार रहती हैं। अगर लोकल गेटवे अचानक डाउन हो जाता है तो ग्लोबल प्रोटेक्ट क्लाइंट बिना यूजर को परेशान किए अपने आप ट्रैफिक को इन फॉलबैक लोकेशंस पर रूट कर देता है। हालांकि इस बैकअप प्रोसेस से यूजर की लेटेंसी थोड़ी सी बढ़ सकती है क्योंकि डेटा को ज्यादा दूर ट्रेवल करना पड़ रहा है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कम से कम नेटवर्क कनेक्टिविटी बनी रहती है और बिजनेस का काम एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता। एक अच्छे और स्मार्ट आर्किटेक्ट के तौर पर आपको हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके नेटवर्क डिजाइन में कम से कम 2 अलग अलग कंप्यूट रीजन्स कॉन्फ़िगर किए गए हों ताकि रिडंडेंसी हमेशा बनी रहे। हमारा मुख्य फोकस हमेशा 100% अपटाइम अचीव करने पर होना चाहिए और यही सही मायने में एक रिलायबल नेटवर्क की पहचान होती है। यह स्टेट डायग्राम हाई अवेलेबिलिटी के मैकेनिज्म को समझा रहा है। सिस्टम हमेशा प्राइमरी लोकेशन से स्टार्ट होता है जो नॉर्मल ऑपरेशन में एक्टिव रहता है, लेकिन जैसे ही कोई आउटेज या फेलियर डिटेक्ट होता है स्टेट डाउन में बदल जाती है। डाउन होने के तुरंत बाद सिस्टम ऑटोमेटिक तरीके से सारा ट्रैफिक ग्लोबल फॉलबैक लोकेशन पर शिफ्ट कर देता है जिससे कनेक्टिविटी बनी रहती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही हमारी प्राइमरी लोकेशन वापस से ठीक हो जाती है सिस्टम अपने आप वापस प्राइमरी लोकेशन पर फेलबैक कर लेता है। यह पूरा साइकिल बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के चलता है। अब हम अपने इस शानदार ट्रेनिंग सेशन के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं जहां हम अपनी सारी सीखी हुई बातों को एक साथ जोड़कर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और बेस्ट प्रैक्टिसेज पर चर्चा करेंगे। जब आप स्ट्राटा क्लाउड मैनेजर का इस्तेमाल करते हुए अपनी कंपनी के लिए प्रिज्मा एक्सेस का पूरा सेटअप करते हैं तो आपको एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाना होता है। एक तरफ आपको यूजर की लेटेंसी को एकदम कम रखना है ताकि एप्लीकेशंस मक्खन की तरह चलें, और दूसरी तरफ आपको डेटा रेजिडेंसी और कंप्लायंस के कड़े कानूनी नियम भी नहीं तोड़ने हैं। अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल्स के बेसिक्स को याद करें तो सबसे पहली बेस्ट प्रैक्टिस यह है कि हमेशा अपने यूजर्स की जियोग्राफिकल लोकेशन का बहुत ही डीप एनालिसिस करें। जहां आपके यूजर्स सबसे ज्यादा हैं
उसी के हिसाब से सबसे नजदीकी कंप्यूट लोकेशंस और स्ट्राटा लॉगिंग सर्विस रीजन्स को सेलेक्ट करें। दूसरी अहम बात, हमेशा ऑटोमेटिक गेटवे सिलेक्शन को इनेबल रखें ताकि सिस्टम खुद सबसे तेज और सुरक्षित पाथ चुन सके। यूजर्स को खुद कुछ भी गेस करने की जरूरत न पड़े। तीसरी और सबसे जरूरी बात, अपने आर्किटेक्चर में रिडंडेंसी को कभी भी इग्नोर न करें। हमेशा बैकअप लोकेशंस को अपने प्लान में सबसे ऊपर शामिल रखें। अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल्स के इन बुनियादी नियमों का पूरी निष्ठा से पालन करेंगे तो आपका डिजाइन न केवल आज की बिजनेस जरूरतों को शानदार तरीके से पूरा करेगा, बल्कि भविष्य की किसी भी तकनीकी चुनौती के लिए भी पूरी तरह तैयार रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का यह इंटरेस्टिंग टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आप इन कॉन्सेप्ट्स को अपने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में सफलतापूर्वक इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। यह आखिरी डायग्राम एक आर्किटेक्ट के लिए डिसीजन मेकिंग टूल की तरह है। प्लानिंग की शुरुआत हमेशा यूजर डेमोग्राफिक्स को एनालाइज करने से होती है। फिर हम पूछते हैं कि क्या डेटा रेजिडेंसी जरूरी है। अगर हाँ, तो हम देश के अंदर ही कंप्यूट रीजन और लॉगिंग सर्विस को चुनते हैं। अगर नहीं, तो हम सीधे उस रीजन को चुनते हैं जहां लेटेंसी सबसे कम हो। दोनों ही रास्तों के बाद अगला कदम रिडंडेंसी यानी बैकअप रीजन्स को कॉन्फ़िगर करना होता है। और जब यह सब तय हो जाए, तब हम स्ट्राटा क्लाउड मैनेजर के जरिए अपना फाइनल डिप्लॉयमेंट कर देते हैं। यह एक परफेक्ट बेस्ट प्रैक्टिस वर्कफ्लो है। In both Hindi, accelerate your tech career. Master new skills in Hindi or English. Visit quicktechie.com.